यार हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा, रोज नहाते वक्त हाथ में बाल आ जाते हैं, कोम लगाओ तो और ज्यादा गिरते हैं, बाल पहले जैसे थिक नहीं लगते, वॉल्यूम लगभग खत्म हो चुका है, रफनेस अलग से महसूस होती है। अगर तुम ये सब फील कर रहे हो तो प्रॉब्लम शैम्पू या ऑयल नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी रोज की कुछ आदतें हैं। इस वीडियो में तुम जानोगे 7 डेली हैबिट्स जो बिना बताए तुम्हारे बालों को वीक बना रही हैं, और हर हैबिट का सिंपल फास्ट फिक्स जिसे तुम आज से ही फॉलो कर सकते हो। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे हेयर फॉल की सबसे बड़ी वजह इसी लिस्ट के पहले 2 पॉइंट्स में छिपी हो। कभी नोटिस किया है, नहाने के बाद जब तुम लेट हो जाते हो तो टॉवल उठाते हो और बालों को जोर जोर से रगड़ने लगते हो। तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है, सब लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली यहीं से हेयर डैमेज साइलेंटली शुरू होता है। सिंपल सी बात समझो, जब बाल वेट होते हैं तब वो अपनी वीकेस्ट स्टेज में होते हैं। उस समय हेयर आसानी से स्ट्रेच होता है, और जब तुम रफ टॉवल से फ्रिक्शन क्रिएट करते हो तो हेयर की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर क्रैक होने लगती है। रिजल्ट क्या होता है? कोम करते ही हेयर फॉल ज्यादा लगता है, बाल रफ फील करते हैं, स्प्लिट एंड्स दिखने लगते हैं, और धीरे धीरे हेयर थिन और लाइफलेस लगने लगता है। फिर हम शैम्पू या ऑयल को ब्लेम कर देते हैं, जबकि प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं, ये डेली आदत होती है। अब इसका फास्ट फिक्स, वेट हेयर को कभी रगड़ना मत, टॉवल से सिर्फ जेंटली दबाओ जैसे पानी सोख कर रहे हो। बेस्ट ऑप्शन ओल्ड कॉटन टी शर्ट या सॉफ्ट टॉवल, और बालों को 70 से 80% नेचुरली ड्राई होने दो, उसके बाद ही कोम्ब या स्टाइल करो। छोटी सी हैबिट लगती है, लेकिन अगर ये फिक्स हो गई तो हेयर ब्रेकेज का एक बड़ा रीजन वहीं खत्म। बाइक पर हो, जिम जा रहे हो, या धूप से बचने के लिए कैप या हेलमेट लगभग पूरा दिन पहने रहते हो। तुम्हें लगता है बस स्वेट आता है, थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन सच ये है, ये हैबिट स्कैल्प को धीरे धीरे सफोकेट करती है। स्कैल्प को हवा चाहिए होती है। जब कैप या हेलमेट लंबे समय तक पहना रहता है तो अंदर हीट और स्वेट ट्रैप हो जाता है। इस मॉइस्ट एनवायरनमेंट में स्कैल्प का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है। डैमेज का रिजल्ट क्या होता है? रूट्स धीरे धीरे वीक होने लगती है, डैंड्रफ और इचिंग बढ़ने लगती है, फंगल इश्यूज का रिस्क भी बढ़ सकता है, और हेयर फॉल साइलेंटली एक्सेलरेट होने लगता है। ऊपर से अगर हेलमेट या कैप क्लीन नहीं है तो बैक्टीरिया सीधे स्कैल्प पर असर डालता है। अब इसका क्विक फिक्स, कैप या हेलमेट जरूरी है, ये मानते हैं, लेकिन लगातार पहने रहना बंद करो। लॉन्ग राइड्स के बाद स्कैल्प को ड्राई होने दो, हेलमेट लाइनर को रेगुलरली वॉश करो, घर आते ही बालों को ओपन छोड़ दो। नो कैप, नो कवर, नो स्वेट ट्रैप। हेलमेट सेफ्टी के लिए है, लेकिन स्कैल्प को 24 घंटे बंद रखना हेयर के लिए स्लो डैमेज बन सकता है। एक ऑनेस्ट सवाल, जब तुम हेयर फॉल देखते हो तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? शैम्पू और ज्यादा यूज करना चाहिए, कभी कभी तो रोज शैम्पू भी। यही गलती शुरू होती है। शैम्पू का काम स्कैल्प को क्लीन करना है, लेकिन ओवर यूज और हार्श शैम्पू स्कैल्प को जरूरत से ज्यादा स्ट्रिप कर देता है। स्कैल्प नेचुरली थोड़ा ऑयल प्रोड्यूस करता है जो रूट्स को प्रोटेक्ट करता है। जब तुम बार बार स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज करते हो तो ये नेचुरल प्रोटेक्शन वॉश हो जाता है। रिजल्ट, स्कैल्प ड्राई हो जाता है, रूट्स वीक फील करती है, बॉडी कंपेंसेट करने के लिए और ऑयल बनाने लगती है, और फिर हेयर फॉल प्लस डैंड्रफ का साइकिल शुरू हो जाता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं शैम्पू के बाद हेयर और ज्यादा गिरता है। अब सही तरीका, हर दिन शैम्पू करना जरूरी नहीं है, वीक में 2 से 3 बार काफी होता है। अगर लाइफस्टाइल नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा फोमिंग शैम्पू अवॉइड करो, और शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पर फोकस करके यूज करो। लेंथ को बस फोम से क्लीन होने दो। याद रखो, शैम्पू का ज्यादा यूज हेयर केयर नहीं, हेयर डैमेज है। सच बताओ, तुमने आखिरी बार स्कैल्प मसाज कब किया था? याद है? ज्यादातर लोग तब याद करते हैं जब हेयर फॉल कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। उससे पहले स्कैल्प मसाज ऑप्शनल लगता है, लेकिन स्कैल्प भी स्किन ही है। जब उसे रेगुलर मूवमेंट और स्टिम्युलेशन नहीं मिलता तो ब्लड फ्लो धीरे धीरे डल होने लगता है, रूट्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। इसका असर तुरंत नहीं दिखता, हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है, बाल वीक निकलते हैं, हेयर फॉल ज्यादा नोटिसेबल लगने लगता है। क्योंकि डैमेज इंस्टेंट नहीं होता, लोग इस हैबिट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हेयर डेंसिटी को साइलेंटली हिट करता है। अब सही तरीका, डेली हेवी ऑयलिंग की जरूरत नहीं है, बस वीक में 1 से 2 बार 2 से 3 मिनट के लिए फिंगर्स से स्कैल्प को जेंटली मूव करो। प्रेशर नहीं, मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ड्राई स्कैल्प पर भी मसाज किया जा सकता है। स्कैल्प जितना एक्टिव रहेगा, रूट्स उतनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। एक बात नोटिस की होगी, हेयर केयर रूटीन बेहतर होता जा रहा है, फिर भी बाल वीक और डल लगते हैं। शैम्पू चेंज, ऑयल चेंज, मसाज भी, फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि बाल बाहर से नहीं, अंदर से बनते हैं। हेयर को बनने के लिए बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए। प्रोटीन हेयर का स्ट्रक्चर बनाता है, आयरन रूट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, हेल्थी फैट्स स्कैल्प को नरिश करते हैं और हेयर को ड्राई होने से बचाते हैं। जब ये चीजें डाइट में कम होती हैं, तो बॉडी सर्वाइवल पर फोकस करती है, हेयर ग्रोथ पर नहीं। रिजल्ट, ग्रोथ स्लो हो जाती है, बाल पतले निकलते हैं, हेयर फॉल ज्यादा नोटिस
पॉसिबल लगने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और जिंक जैसे विटामिन हेयर साइकिल को बैलेंस रखने में रोल निभाते हैं। इनकी कमी में प्रोडक्ट्स अच्छे होने के बावजूद हेयर वीक महसूस हो सकता है। अब प्रैक्टिकल फिक्स, कॉम्प्लिकेटेड डाइट की जरूरत नहीं, बस हर मील में कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स ऐड करो, जैसे दाल, चना, दही, पनीर, अंडे। हेल्थी फैट्स के लिए नट्स और सीड्स, आयरन के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हेयर केयर आधा अधूरा ही रहेगा। सच बताओ, लेट नाइट स्क्रोलिंग, ओवरथिंकिंग और रोज का कल से रूटीन ठीक करूंगा, ये सब नॉर्मल हो गया है ना? तुम्हें लगता है इसका हेयर से क्या लेना देना, लेकिन रियलिटी ये है, स्ट्रेस और पुअर स्लीप हेयर को क्वाइटली डैमेज करते हैं। जब तुम लगातार स्ट्रेस्ड रहते हो, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। उस समय हेयर ग्रोथ प्रायोरिटी नहीं होती। ज्यादा बाल ग्रोथ फेज से निकलकर रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और कुछ समय बाद हेयर फॉल अचानक बढ़ा हुआ दिखता है। लेट स्लीप इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। रात के समय बॉडी रिपेयर करती है, स्कैल्प, रूट्स, सब कुछ। अगर नींद प्रॉपर नहीं है तो ये रिपेयर प्रोसेस अधूरी रह जाती है। इसीलिए स्ट्रेसफुल फेज में लोग नोटिस करते हैं हेयर ज्यादा गिर रहा है। अब सिंपल फिक्स, लाइफ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस स्लीप टाइम थोड़ा स्टेबल रखो। 7 से 8 घंटे की नींद टारगेट करो। सोने से पहले फोन थोड़ा जल्दी साइड में रखो और दिन में 5 से 10 मिनट ऐसा कुछ करो जो माइंड को जेन्युइनली काम करे। स्ट्रेस कम होगा, स्लीप बेटर होगी और हेयर फॉल धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। तुम सोचते हो ऑयल तो नेचुरल है, जितना ज्यादा लगाऊंगा उतना बेटर। फिर कोई भी ऑयल उठाया, हेवी क्वांटिटी में स्कैल्प पर लगा दिया और पूरी रात छोड़ दिया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हर ऑयल हर स्कैल्प के लिए सही नहीं होता। कुछ ऑयल्स बहुत हेवी होते हैं, ये स्कैल्प के पोर्स ब्लॉक कर सकते हैं, स्वेट और डर्ट को ट्रैप कर लेते हैं, रूट्स को सफोकेट कर देते हैं। रिजल्ट, हेयर फॉल बढ़ने लगता है, स्कैल्प इची महसूस होता है, डैंड्रफ और ब्रेकआउट्स शुरू हो सकते हैं और फिर ब्लेम ऑयल को ही मिलता है। असल में गलत ऑयल और गलत तरीके से ऑयलिंग हेल्प नहीं, डैमेज बन जाती है। अब सही तरीका, ऑयल को ट्रीटमेंट नहीं, सपोर्ट समझो। हेवी ऑयल रोज मत लगाओ, वीक में 1 से 2 बार काफी है। लाइट ऑयल लो, स्कैल्प पर जोर से मत घिसो, सिर्फ जेंटली स्प्रेड करो। 2 से 3 घंटे से ज्यादा छोड़ना जरूरी नहीं। याद रखो, ऑयल का काम हेयर को नेचर करना है, स्कैल्प को चोक करना नहीं। अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया हो तो हेयर फॉल एक दिन में शुरू नहीं होता और एक दिन में खत्म भी नहीं होता। ये रोज की छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट होता है। आज तुमने जो 7 हैबिट्स सुनी, अगर उनमें से 2 से 3 भी तुम डेली कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स बदलने से पहले हैबिट्स बदलना ज्यादा जरूरी है। और अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है कि इन सब के बाद एक्चुअल हेयर केयर रूटीन कैसे स्टार्ट करें, तो स्क्रीन पर जो हेयर केयर वाली वीडियो दिख रही है उसे जरूर देखो। उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है हेयर फॉल कंट्रोल और रीग्रोथ के लिए डेली क्या करना चाहिए।